Hello everyone, how are you all? Another video without makeup. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग हेयर ऑयल। बालों में तेल लगाने का सही तरीका क्या है। बालों में तो हम सभी तेल लगाते हैं, हमेशा ही लगाते हैं, लेकिन अगर हमें सही तरीका आ जाए कि किस तरीके से हम अपने बाल में तेल लगाएं और उस तेल का हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सही तरीके से अपने बाल में तेल कैसे लगाएं और उस तेल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाएं। सो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो मैं तेल यूज़ करने वाली हूँ, मैंने उसके बारे में पहले भी अपने वीडियो में बताया है, वो है ये कामा का हेयर ऑयल, जिसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ गर्मी के टाइम पे, लेकिन अगर मुझे विंटर्स में यूज़ करना होता है तो या तो मैं ये कामा का हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद से ऑयल का मिक्सचर बनाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। उसमें मैं कैस्टर ऑयल 1 स्पून और सेसमे ऑयल 1 स्पून और उसके साथ कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून मिला करके फिर उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर का टाइम रहता है उस समय। अब तो विंटर आ भी रहे हैं, अक्टूबर आने वाला है, तो अब मैं धीरे धीरे फिर ये ऑयल भी अब मेरा ख़त्म होने वाला है। देखिए थोड़ा ही सा बाकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। तो उसके बाद फिर मैं विंटर में मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं बनाती हूँ, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल और कैस्टर ऑयल का मिक्सचर। तो उसको मैं मिक्स करके फिर हल्का सा वार्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उसको अपने बाल में लगाती हूँ। इस ऑयल को मैं गर्म नहीं करती हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ऐसे भी गर्मी का टाइम है, तो हम गरम तेल अभी नहीं लेंगे, हॉट ऑयल मसाज नहीं लेंगे अभी। तो अब सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं, तेल लेते हैं और उसको सीधा अपने बाल में लगा लेते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को अपने बालों को अच्छे से, आपको उसको कोम्ब कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए। आप फैंसी करना चाहते हो ब्रश करो, कोम्ब करना चाहते हो कोम्ब करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बेसिक ये है कि उसमें जितने भी नॉट्स हैं, अगर आपका बाल उलझा हुआ है तो आप उसको सीधा कर लो, उसके सारे नॉट्स को आप क्लियर कर लो। उसके बाद उसमें तेल लगाओ, क्योंकि अगर हम तेल लगाने के बाद फिर अपने बाल के जितने भी नॉट्स हैं उसको छुड़ाएंगे तो उसमें होता क्या है कि बाल हमारे उससे बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इसलिए हम लोग को तेल लगाने से पहले ही सारे नॉट्स को क्लियर करने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तेल लगाना। मैं अपने बालों को खोल लेती हूँ और मैंने ऑलरेडी उसको नॉट सारे उसको क्लियर कर दिए हैं। मैं कोम्ब यूज़ कर रही हूँ और हल्के फुल्के, आज मेरा सेकेंड डे है शैम्पू के बाद। ज़्यादा नॉट्स नहीं थे, मैंने ऑलरेडी उसको क्लियर किया हुआ था। देखिए आराम से मेरे बाल चले जा रहे हैं हाथ से। तो अब मैं इस ऑयल को अपने पाम पे लूँगी थोड़ा इस तरीके से। ये देखिए मैंने ये ले लिया है और इसको थोड़ा सा रब करके हल्का सा हाथ में मिक्स करके, आपको लगाना कैसे है, अपने रूट्स पे इसको पहले लगाना है। तो मैं हाथ से ही रफ पार्टीशन ऐसे करते जा रही हूँ, आप देख सकते हो, और अपने रूट्स पे लगा रही हूँ। पहले हम कोशिश करेंगे जितने भी रूट्स हैं उसमें लगा लें। उसके बाद फिर हम इसको रब करेंगे, मसाज करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से पार्टीशन करते हुए अपने रूट्स पे लगाएंगे। आप देख सकते हो मेरे हाथ में अभी भी ऑयल है, तो ऐसा नहीं कि ऑयल ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से पार्टीशन करते जाएंगे और
रूट्स पे पहले लगाएंगे। रूट्स पे ऑयल लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपने रूट्स में नहीं लगाते हैं तो हमारा हेयर फॉल होता है और जो भी ऑयल से हम लोग को जो भी नरिशमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मसाज करना। अभी मैंने पीछे नहीं लगाया है, अभी मैं सिर्फ आगे का और ये साइड्स का जहाँ जहाँ मैंने लगाया है बस वहाँ पे मैं भी मसाज कर रही हूँ। अब उसके बाद इसी तरीके से ये मैंने पार्टीशन कर लिया अपने बाल को, और वैसे ही मैं देखिए इस तरीके से बाल को अलग करते जाना है और यहाँ पे रूट्स पे भी आपको लगाना है। मैं थोड़ा सा और ऑयल ले लेती हूँ। इस साइड भी आप ऐसे ही पार्टीशन कर कर पहले लगा लो सारे में। और ये बहुत जल्दी आता है, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है। अब ये देखिए, ये मेरे हाथ में ऑयल है और इसको अब नीचे से इस तरीके से आपको पहले अपने हेड पे पूरा मसाज कर लेना है। उसके बाद फिर हम लेंथ की तरफ जाएंगे। और अब मैं अपने लेंस में लगा रही हूँ। एक प्रो टिप है, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप शैम्पू करते हो, शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर भी लगा लेते हो, बट स्टिल अगर आपका बाल में वो नरिशमेंट नहीं रहता है, उतना मॉइस्चराइज नहीं रहता है, बहुत सॉफ्ट नहीं रहता अगर आपका बाल, तो आप क्या करोगे कि नहाने से आधा घंटा पहले आप अपने बाल में ऑयल लगा लो। कोई भी ऑयल लगा लो, मैटर नहीं करता है। आप नारियल तेल भी लगा सकते हो, अगर आप नॉर्थ के साइड में आप मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल आप लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस नहाने से आधा घंटा पहले आप ऑयल लगा लो और उसके बाद आप फिर जा कर के हेड वॉश कर लो, शैम्पू कर लो, तो आपका बाल उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आप जब कंडीशनर लगाओगे फिर उसके बाद निकलोगे आप बस, तो आप देखोगे कि आपका बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, बहुत नरिशमेंट लग रहा है, बहुत नरिशमेंट उसमें आ गया है और देखने में भी बहुत हेल्दी लगेगा और छूने में तो आपका बाल सॉफ्ट और हेल्दी लगेगा ही। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने बाल को कैसे सॉफ्ट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल बजट में रहना चाहते हो, बट स्टिल यू वांट कि आपका बाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी लगे। तो ये एक तरीका है। और ये जो टिप है वो ऑयली स्कैल्प वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं बात करते करते मैंने छोड़ दिया। वो ऑयली स्कैल्प वाले लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उस समय आप क्या करोगे, अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है और आप ज़्यादा ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हो, लेकिन स्टिल आपका जो हेयर है वो ड्राई है। ऐसा कई बार होता है कि हमारा स्कैल्प जो है वो बहुत ऑयली रहता है, लेकिन हमारा जो स्कैल्प रहता है हमारा जो हेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ अपने हेयर लेंथ में आप ऑयल लगाओ, तेल लगाओ और उसके बाद आप उसको वॉश कर लो। आपको स्कैल्प पे ऑयल लगाने का ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन अगर आप ऑयल लगा सकते हो अपने स्कैल्प पे तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो क्या करता है, जितने भी गंदगी हैं, जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे बाल में और हेड पे चिपक जाते हैं, उसको वो फुला करके निकाल देता है। तो उसके बाद जब हम हेड वॉश करते हैं तो हमारा जो स्कैल्प होता है और जो बाल होता है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। हाँ, हम लोग को शैम्पू ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अगर नॉर्मली हम एक बार में मेरा शैम्पू हो जाता है तो ऑयल लगाने के बाद आपका 2 बार लगेगा आपको शैम्पू, बट आपका जो स्कैल्प है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी अपने बाल में जब लेंथ में हम लगा रहे हैं ऑयल, तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, हम सिर्फ जिस तरफ मेरा बाल है बस उधर ही लगा रहे हैं। इसको ले करके हम इस तरीके से रब नहीं कर रहे हैं, ऐसे रब नहीं करना है हमें अपने बाल को, वरना हमारे बाल उलझेंगे और टूटेंगे और फिर बहुत ज़्यादा रफ होंगे। तो हम लोग को
इस तरीके से अपने बाल को रगड़ना नहीं है, हमने सिर्फ जिधर उसका लेंथ है बस उधर ही हम लोग को लगाना है। और ऐसे खोल खोल के अपने बाल को लगाएंगे कि हर एक स्ट्रैंड में ऑयल लग जाए। तो आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, चमक रहा है, इसका मतलब सारे बाल में ऑयल लग चुका है। और हम लोग को रूट यहाँ एंड्स पे भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। और अब मेरे बाल में लग गया है, ये देखिए मेरे पूरे बाल में ऑयल बहुत अच्छे से लग गया है। अब क्योंकि मैं इसे शाम में लगाई हूँ तो मैं उसे ओवरनाइट छोड़ दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवरनाइट छोड़ने में। मैं उसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं कल शैम्पू करूँगी। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है अपने बाल में तेल लगा करके सोना, तो आप क्या करोगे कि आप जा कर के आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, आप जितनी देर रख सकते हो, उसके बाद आप जा कर के हेयर वॉश कर लोगे और उसके बाद आप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑयल को ओवरनाइट अपने बाल में रहने दूं। अब मैं बस सारे बाल को एक साथ ले करके बन बना लूँगी, रफ बन ऐसे ही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोम्ब कर लिया था। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ अपने हाथ से ही थोड़ा बहुत बाल जो है वो ठीक कर रही हूँ। मैंने अभी कोम्ब नहीं यूज़ किया है और अभी मैं कोम्ब यूज़ करूँगी भी नहीं, क्योंकि अगर अभी मैं कोम्ब यूज़ करती हूँ तो फिर मेरे बहुत सारे बाल टूटेंगे। तो अब मैं इसको फिर बन बना लेती हूँ इस तरीके से, बस रफ बन एक बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने बन बना लिया है और अब मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा अपने बाल में लगाया है और उससे आपका अगर पिलो ख़राब होता है, तब आप क्या करोगे कि एक कोई भी पुराना तौलिया या कॉटन का कोई कपड़ा या फिर जो आप ऐसा कोई टी शर्ट टाइप का, जो पुराने टी शर्ट, वो आप रख दो पिलो कवर के ऊपर, उसके ऊपर आप सो जाओ, तो आपका जो भी पिलो कवर है वो ख़राब नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे या जब भी आप जाओगे हेयर वॉश करने, आप अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लो। और हेयर वॉश करने के बाद आप उसको तौलिया से रगड़ करके, आपको बिल्कुल इस तरीके से आप ऐसे रगड़ करके उसको नहीं सुखाओगे, आप सिर्फ हल्का हल्का डैप करोगे। और बाल पोंछने के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप पुराना कोई आपका जो टी शर्ट होता है उसको आप यूज़ करो, तो वो सबसे बेस्ट होता है, वो आपके बाल को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो टॉवल यूज़ करते हैं वो, उससे अगर हम लोग अपने बाल को रगड़ेंगे या पोंछेंगे तो हमारा बाल ख़राब होने का और रफ़ होने का और टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसलिए आप वैसे ही कोई अगर पुराना टी शर्ट आप यूज़ कर सकते हो तो आप ऐसा कोई पुराना टी शर्ट यूज़ करो। अगर नहीं है आपके पास, आप टॉवल ही यूज़ करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप जो टॉवल लेते हो अपने बाल के लिए वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला लो और उसको बिल्कुल हल्के हाथ से आप उस पर अपने बालों को सुखाइएगा और हल्के हल्के डैप करके जो एक्सेस वाटर बस वो निकाल करके आप फिर उसको छोड़ दीजिए, एयर ड्राई होने दीजिए। अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो, अगर बाहर जाना है तो ऑब्वियसली आप फिर ब्लो ड्राई कर सकते हो। आप कुछ भी, आप जो भी है, जैसे भी आप अपने बाल को ड्राई करते हो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप छोड़ सकते हो तो कोशिश करो कि उसको एयर ड्राई होने दो। आप कोई भी सीरम लगा लो, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। उसके बाद आप देखोगे कि आपका बाल बिल्कुल सॉफ्ट और हेल्दी लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ द ब्यूटी टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।